तौबा पे यकीन ना करना भी एक चीज़ है जिससे तौबा करनी चाहिए। ये मैं कहती हूँ अल्लाह कहेगा बहुत ही आसान ले लिया ना आपने। नहीं, क्यों आप अल्लाह को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो फिर? आपको क्या हक बनता है कि अल्लाह के बारे में आप कहो कि इतनी आसानी से तौबा कबूल नहीं करेगा? जैसे अब मेरी उम्र है इतनी, लेकिन एक वक्त है कि मैंने इतनी नमाजें नहीं पढ़ी हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। नीयत ज़रूर होती थी कल से पूरी, वो पूरी नहीं हुई है। तो अब वो जो एक रहता है उसको किस तरह आप अब तौबा कवर के तो बारे में नहीं हो अल्लाह ने क्या सकती कहा है? हैं। तौबा के बारे में क्या कहा अल्लाह ताला ने? तौबा तो करती हूँ, कई दफ़ा यकीन आता है, कई दफ़ा होता है कि नहीं होगा। तौबा पे यकीन ना करना भी एक चीज़ है जिससे तौबा करनी चाहिए। ये मैं कहती हूँ अल्लाह कहेगा बहुत ही आसान ले लिया ना आपने। नहीं, क्यों आप अल्लाह को इतना मुश्किल क्यों बना रही हो फिर? आपको क्या हक बनता है कि अल्लाह के बारे में आप कहो कि इतनी आसानी से तौबा कबूल नहीं करेगा? जब अल्लाह कह रहा है आसान बना लिया ना बेटा। देखें, ज़िना से तक़ारुब किया गया है या उसकी तशबीह दी गई है रिबा के साथ ना, और रिबा के मामले में कह दिया है अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ़, जो हुआ वो हुआ। ठीक है, तो नमाज़ों के बारे में जो लोग शिरक कर रहे थे, अल्लाह के नाम के साथ और नाम जोड़ रहे थे और उन्हें उससे तौबा की, कत्ल से तौबा की, ज़िना से तौबा की, उनका ज़िक्र सूरतुल फुरक़ान में है। ठीक है, और क्या कहा उनके बारे में? उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। वो ऐसे लोग हैं जिनके गुनाहों को अल्लाह ताला सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, उनके गुनाहों को अच्छाइयों में बदल देगा। अल्लाह ताला की रहमत इतनी बड़ी है, यकीन इतनी ज़्यादा है, इसी पे तो चलते रहे ना। इसीलिए तौबा पर शक नहीं करना चाहिए। सही। और तौबा पे शक करना अल्लाह के साथ बदगुमानी होती है, ना करें। एक और चीज़, हिदायत ज़्यादा पाने के लिए क्या कोशिश हो सकती है? ज़्यादा हिदायत का क्या मतलब है? मतलब सही हिदायत पाने तो के क्या लिए गलत दिल हिदायत है जैसे अभी? दिल मुड़े ना, नमाज के लिए आंटी जी, दिल खींचे, इसके लिए दिल खींचे। इस सवाल के पीछे ना मेरे नज़दीक एक एग्जाइटी होती है कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं है जी ऐसा। और मैं जो हूँ वो हर तरीके से नाकिस हूँ। अपने ऊपर ज़्यादा हम ज़्यादती करते हैं। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी जो कर रहा है ना, अल्लाह ताला के अहकाम को मान रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यलितकुम मिन अमालिकुम शैया, तुम्हारे अमाल में से कुछ भी नहीं लेगा वो। कुछ चीज़ों में अल्लाह ताला हमें तसल्ली देता है और हम अपने आप से तसल्ली छीन लेते हैं। हम बेचैनी में रहना चाहते हैं, हम समझते हैं बेचैनी में ही असल ईमान है। सही। लेकिन ये दीन जो है ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान आता है। और मैं ये भी बात कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई आए और कहे कि मैंने बड़े गुनाह किए, मैं तौबा करना चाहती हूँ, राइट, आप क्या कहोगी उससे? आप कहोगी तौबा करो, अल्लाह माफ़ करेगा। आप उसको तसल्ली दोगी, यानी आप उसको तसल्ली देने में जल्दी करोगी लेकिन अपने आप को नहीं। ठीक है ना? नहीं, आप अपने आप को उस नज़र से नहीं देखती जिस नज़र से आप किसी और को देखती हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में हम एक तो एक रूहानी मसला है, एक नफ्सियाती मसला भी है। नफ्सियाती मसला ये है कि बचपन से ना हमें हर चीज़ के बारे में गिल्ट किया जा रहा है। तुमने ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फ़लाने ने तो इतनी नमाज़ें पढ़ी फिर भी पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं, और ये फिर भी अल्लाह कबूल करेगा कि नहीं, फिर भी अल्लाह खुश है कि नहीं। ये बार बार अल्लाह के बारे में जो बदगुमानी है ना, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई है और इस वजह से हमारी रूहानियत पर भी असर पड़ा है। अल्लाह ताला के बाद अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा हूँ। मेरा रब माफ़ करने वाला है, मेरा रब दरवाज़े खोलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं बार बार देता हूँ, मैं देते हुए थकता नहीं हूँ। 1000 बार देनी होगी मैं 1000 बार दूँगा। ये मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल है। मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हुआ था, नबी नहीं थे अभी, नबी पहाड़ पर जाकर हुए हैं, वो तूर पर जाकर हुए हैं, उससे पहले की बात है। यानी वो एक आम मुसलमान है उस वक्त, है ना, और उनसे गलती से कत्ल हुआ है। कत्ल हुआ है तो क्या किया उन्होंने? फ़ौरन इस्तिग़फ़ार की है। ठीक है ना? और जब इस्तिग़फ़ार की है तो क्या उन पर वही आई है कि उनकी इस्तिग़फ़ार कबूल हुई है? नहीं, वो तो अभी हो नहीं सकता, क्योंकि अभी वो क्या नहीं है, अभी वो नबी नहीं है। और फ़ौरन सूरतुल क़सस में अगले अल्फाज आते हैं, रब्बी बिमा अनअमत अलैया फ़लन अकूना ज़हीरा लिल मुजरिमीन, मेरे रब जो इनाम तूने मुझ पर अभी किया है उसकी वजह से मैं आइंदा कभी मुजरिमों की हिमायत नहीं करूँगा। क्या इनाम किया था अल्लाह ताला ने उनके ऊपर? उनको सलाहियत दी थी इस्तिग़फ़ार करने की। यानी इस्तिग़फ़ार करने की नेमत जिसको मिल जाए ना, उसको एतमाद होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसकी इस्तिग़फ़ार कबूल कर ली। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, राइट। एक चीज़ कल आप और कह रहे थे कि मैंने इंसान पे बहुत बोझ डाला है, आप किसी को समझा रहे थे, जिम्मेदारी की बात हो रही है। जिम्मेदारी जी, और बोझ से मुराद ये है कि इंसान को कभी भी
کبھی بھی ایسا نہیں بیٹھ کے کہہ سکتا اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے. یا بچوں کی فکر ہوگی, یا والدین کی فکر ہوگی, یا اسپاؤس کی فکر ہوگی, یا اپنی فکر ہوگی, یا معاش کی فکر ہوگی, یا اپنی کیا نام ہے سلامتی کی فکر ہوگی. فکر کے بغیر انسان کو نہیں بنایا ہوا. امیر سے امیر انسان فکر میں ہے, غریب سے غریب انسان فکر میں ہے. اور یہ فکر ہمارا امتحان ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں نقص ہے. جزاک اللہ. سر ابھی آپ نے